नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आगे बढ़ रही है, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उस कड़ी में अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने सीबीआई से सवाल पूछा है और ये पूछा है कि 40 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ये नहीं बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या की गई थी। ये दरअसल एक तंज कसने की कोशिश की है अनिल देशमुख ने, जिनको पता है कि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में हत्या के एंगल को हम नकार कर नहीं चल रहे हैं। जबकि अनिल देशमुख पहले ही दिन से इस मामले में एक ट्वीट करके फंस गए थे, जब उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन तमाम सबूत और तमाम जो गवाह हैं वो आत्महत्या को नकार रहे थे और बार बार अनिल देशमुख आत्महत्या को साबित करना चाहते थे। अब उसी अकुलाहट में, उसी व्याकुलता में अनिल देशमुख इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और जो अनिल देशमुख मुंबई पुलिस द्वारा 60 दिन तक एफआईआर न दर्ज करने का भी बचाव कर रहे थे, अब वो 40 दिन में सीबीआई से सारा का सारा रिजल्ट चाहते हैं, जबकि मुंबई पुलिस तमाम सबूतों को पहले ही मिटा चुकी है। यानी कि जिस तरीके से कोई आदमी गलती करता है और गलती करने के बाद उसे ये लगता है कि अब वो बच गया है, तब वो कटाक्ष करता है, वैसी स्थिति अनिल देशमुख की बन गई है। और उसके साथ साथ वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मामले को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि वो वहाँ पर एक फिल्म सिटी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें क्लीन सिटी बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें अनिल देशमुख क्यों कर रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि अनिल देशमुख प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के नाते उनके ऊपर ये दबाव है कि अगर मुंबई पुलिस पर सवाल उठेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल सीधे तौर पर उन पर ही उठेंगे। मुंबई पुलिस की अक्षमता पूरे देश में उजागर हो चुकी है और उस अक्षमता का ही नतीजा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है पूरी तरीके से अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। क्योंकि तमाम सबूतों को जिस तरीके से मिटने दिया गया या मिटाया गया और अपराधियों को खुलेआम घूमने दिया गया, उसके पीछे अगर किसी की भूमिका थी तो गृह मंत्री अनिल देशमुख की थी, उसके अलावा मुंबई पुलिस की थी। और मुंबई पुलिस की वाहवाही करने वाले, मुंबई पुलिस के गुणगान करने वाले अनिल देशमुख ये भूल जाते हैं कि अभी पिछले दिनों एक पूर्व रिटायर जो नेवल अधिकारी थे उनको शिवसेना के गुंडों ने पीटा था और इसी मुंबई पुलिस ने किस तरीके से उन सभी गुंडों को जमानत दे दी थी 2 घंटे के भीतर। तो ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस किस तरह से सक्षम है उसको वो देश की नंबर 1 पुलिस बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उन्होंने कई बार बयान दिए थे। सीबीआई जांच की जब मांग उठी थी तब भी अनिल देशमुख सबसे ज़्यादा मुखर हुए थे सीबीआई जांच का विरोध करने के लिए। और यही वजह है कि वो अपनी जो बौखलाहट है, अपना जो खीज है, अपना जो गुस्सा है, वो सीबीआई पर निकालने के लिए सीबीआई से ये जानना चाहते हैं कि वो सीबीआई सबसे पहले उन्हें बताए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई जिन मामलों की जांच करती है वो अपनी रिपोर्ट, अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, कोर्ट को बताती है। इस तरीके से किसी भी छुटवैये नेता को बताने का सीबीआई का कोई तरीका नहीं है। और सीबीआई ने जिस तरीके से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, मुंबई पुलिस की तरह से या महाराष्ट्र सरकार की तरह से वो खुले तौर पर पहले ही दिन से आत्महत्या की थ्योरी को थोपने की कोशिश नहीं कर रही है। यही सरदर्दी है अनिल देशमुख की और उस सरदर्दी की वजह से वो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश से भी नाराज दिख रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाना बनाएंगे तो शायद उनके खिलाफ जिस तरीके की आवाज़ें महाराष्ट्र में उठ रही हैं, जिस तरीके से उनकी अक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, उससे शायद वो बच जाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने ड्रामा किया था, उसको लेकर संजय राउत ने भी बयान दे दिया और उसने ये कह दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र का गैंग रेप हुआ है अगर राहुल गांधी नीचे गिरे हैं तो। जबकि संजय राउत ने उस वीडियो को शायद गौर से नहीं देखा है, उसमें राहुल गांधी खुद गिरता हुआ दिखाई देता है, पुलिस अधिकारी उसे बचाने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है जल्दबाजी में और इसे वो लोकतंत्र का गैंग रेप बताने की कोशिश कर रहे हैं।
रहे हैं, ये वही संजय राउत हैं जब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जब मुंबई पुलिस की तानाशाही पर सवाल उठाए थे, तब उन्होंने कंगना रनौत को शिक्षा देने की कोशिश की थी और लोकतंत्र का मजाक बनाने की आरोप लगाया था। और साथ ही साथ मुंबई का जो महाराष्ट्र का विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पारित करा दिया था। यानी कि दो तरफा नीति पर ये लोग आज चल रहे हैं, शिवसेना हो या एनसीपी, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी से आते हैं और संजय राउत शिवसेना से आते हैं। इस सब के पीछे की वजह भी लोगों को पता चल चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई एक बड़ा नेता है जिसको लोग प्यार से बेबी पेंगुइन कहते हैं। 13 तारीख को उसका जन्मदिन था, जिसकी पार्टी में झगड़ा हुआ और उसके अगले दिन मौत हो जाती है सुशांत सिंह राजपूत की। दिशा साल्यान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिशा साल्यान के घर पर उस दिन पार्टी थी और पार्टी के अगले दिन वो मृत पाई जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि जिस लड़की ने अपने घर पर पार्टी दी थी वो आत्महत्या क्यों करेगी, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी ये सवाल था कि जिस व्यक्ति ने छिछोरे जैसी फिल्म में एक्टिंग की थी, जो कि इसी मामले के ऊपर बनी थी और उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई थी कि आपको जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाएं लेकिन आप अपने जीवन का अंत नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें, दो विरोधाभासी सोच वाले लोगों की मौत को जिस तरीके से आत्महत्या कहकर टालने की कोशिश की गई और अपराधियों को क्लीन चिट देकर बचाने की कोशिश की गई अनिल देशमुख के द्वारा, उसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। और जब एनसीबी इस पूरे मामले में जांच के लिए उतरी थी तब बार बार अनिल देशमुख से सवाल पूछे जा रहे थे और बार बार ये सवाल उठता था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में ड्रग एंगल को अब तक क्यों छुपा रही थी। मुंबई पुलिस ने ड्रग एंगल पर कोई जांच क्यों नहीं की थी। मुंबई पुलिस ने ड्रग एंगल से किसी भी व्यक्ति को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया था। इसका जवाब जब मीडिया बार बार सवाल पूछा था तब भी अनिल देशमुख ने एक भी बार नहीं दिया था। इसका सीधा मतलब है कि अनिल देशमुख के डायरेक्शन में ही मुंबई पुलिस नशेड़ी, गंजेड़ी और अफीमची गैंग को बचाने का काम कर रही थी। और जिस तरीके से एक नेता के इन्वॉल्वमेंट का इसमें पूरा का पूरा सुबह हो रहा था या लोगों को खबर आ रही थी, उसके बाद भी अनिल देशमुख जिस तरीके से पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे और बाद में रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा भी उन्होंने बढ़ाई थी, ये सारे के सारे सवाल हैं जिनसे बचने की कोशिश करते हुए अनिल देशमुख दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि वो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर ही सवाल उठा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी लेकिन सीबीआई को जांच सौंप दी गई और सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अनिल देशमुख को ये याद रखना चाहिए कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 60 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी मुंबई पुलिस को फटकार लगी थी। और जिस तरीके से एक वेटरन रिटायर्ड ऑफिसर्स को पीटा गया शिवसैनिक गुंडों के द्वारा, उसके ऊपर भी मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई करके लीपापोती की थी, उन गुंडों को छोड़ दिया था, उसकी भी आलोचना हुई थी। और बाद में भी कई मामलों में जिस तरीके से मुंबई पुलिस की भूमिका सामने आ रही है, जैसा कि पालघर के मामले में हुआ था, उसकी वजह से अनिल देशमुख मुंबई पुलिस के इन कुकर्मों से, इन पापों से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के अंडर ही पुलिस आती है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस को बचाने के चक्कर में वो खुद को बचाना चाहते हैं और अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, अपने ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, और इसके पीछे एक अंदरूनी कारण ये है कि अब वो एनसीपी के अंदर से भी, शिवसेना के अंदर से भी और कांग्रेस के अंदर से भी अनिल देशमुख को हटाने की बात चल रही है। अनिल देशमुख की जगह किसी और व्यक्ति को गृह मंत्री बनाने की बात चल रही है, क्योंकि कोरोना के मामले में भी अनिल देशमुख पूरी तरीके से असफल सिद्ध हुए थे, फेल सिद्ध हुए थे। उसी तरीके से इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की भूमिका पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से बौखला कर अब अनिल देशमुख कभी जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, कभी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मुंबई में महिलाओं को
किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन उनके मुंह पर एक करारा तमाचा तब पड़ता है जब दिशा सालियान की मौत से जुड़ा हुआ मामला भी बलात्कार का मामला होता हुआ दिखता है और दूसरी तरफ पायल घोष खुलेआम ये आरोप लगाती है कि अनुराग कश्यप ने उनका बलात्कार किया। वो भूख हड़ताल की बात भी करती है। उसके बाद मुंबई पुलिस सम्मन भेज दी अनुराग कश्यप को, लेकिन अभी तक अनिल देशमुख को यह लगता है कि जिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश उन्होंने की थी, जिस तरीके से ड्रग एंगल को दबाने की कोशिश की थी और दिशा सालियान की मौत को वो पहले ही आत्महत्या घोषित करा चुके थे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उस पूरी कोशिश को अब सीबीआई पूरी तरीके से नाकाम करती हुई दिख रही है। सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की दिशा में अग्रसर है और दूसरी तरफ एनसीबी जिस तरीके से तमाम बॉलीवुड के नशेड़ियों के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर रही है, तमाम बड़े बड़े नामों को समन कर रही है या जेल पहुंचा रही है, उससे अनिल देशमुख को अपनी जो इज्जत है और ज़्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बौखला रहे हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि सीबीआई इस राज से पर्दा उठाकर रहेगी और जो कोशिश उन्होंने की थी कि बेबी पेंगुइन और उसके साथियों को वो बचा पाएंगे, उस कोशिश का पूरे तरीके से नाकाम करने का काम सीबीआई ने कर दिया है। इसलिए आज कभी वो सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, कभी सीबीआई से ये पूछते हैं कि वो बताए, लेकिन सीबीआई जरूर बताएगी। थोड़ा इंतजार करिए। आपने 60 दिन तक मुंबई पुलिस द्वारा एफआईआर न करने पर भी इंतजार किया था, तो आप इतनी जल्दी व्याकुल क्यों हो रहे हैं अनिल देशमुख? इंतजार करिए, सीबीआई सब कुछ बताएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की थी, दिशा सालियान की हत्या किसने की थी और बॉलीवुड के ड्रग एंगल का इसमें क्या रोल है। जय हिंद, जय भारत।